एक समय की बात है। एक जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी छोटे से घर में रहते थे। जूते बनाकर बेचने से उनका गुजारा मुश्किल से होता था। दिन रात मेहनत के बाद भी उन्हें सिर्फ रोज का खाना जुटाना मुश्किल होता। एक दिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। दुकान में सिर्फ एक आखिरी टुकड़ा चमड़ा बचा था। जूता बनाने वाला तय करता है कि यही उसका आखिरी मौका है। उसने ध्यान से चमड़े की कटाई की और रात तक आधा जूता तैयार कर दिया। अगले दिन सुबह वह जल्दी तैयार होकर काम पर गया और देखा कि जूते पूरी तरह तैयार थे, खूबसूरत, रंग बिरंगे और सजाए हुए। वो हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। उसने तुरंत जूते बाजार में बेच दिए और जो पैसा मिला उससे और चमड़ा खरीदा। फिर से काम शुरू किया। अगले दिन फिर वही अद्भुत दृश्य। जूते पहले से भी ज्यादा खूबसूरत तैयार थे। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। उसकी मेहनत और उस अजनबी मदद से वह जल्द ही गांव का मशहूर जूता बनाने वाला कारीगर बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि उसे मदद करने वाले किसी भी अजनबी का कोई पता नहीं है। आखिरकार उसने अपनी पत्नी के साथ तय किया कि वे छिपकर देखेंगे कि कौन है। एक रात वे वर्कशॉप में छुप गए और देखा कि दो छोटे प्यारे एल्फ्स खिड़की से आकर जूते बनाते हैं। वे खुश और नाचते थे। शूमेकर और उसकी पत्नी उनकी मदद देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद शूमेकर और उसकी पत्नी ने एल्फ्स के लिए नए कपड़े और जूते तैयार किए। अगले क्रिसमस ईव उन्होंने ये तोहफे मेज पर रख दिए। एल्फ्स आए, खुश हुए, नए कपड़े पहने और नाचते हुए गायब हो गए। शूमेकर और उसकी पत्नी बेहद खुश थे कि उनकी मेहनत और प्यार का एहसान एल्फ्स ने स्वीकार किया। इसके बाद एल्फ्स वापस नहीं आए, लेकिन शूमेकर अब जान चुका था कि वह अकेले भी बेहतरीन जूते बना सकता है। उसने फिर से अपनी मेहनत शुरू की और पुराने अंदाज में, लेकिन अब विश्वास और उम्मीद के साथ। उसके जूते हमेशा की तरह खूबसूरत और खास बने।